महाराष्ट्र की सड़कों पर झंडे लेकर ये लोग मार्च कर रहे हैं और आरक्षण की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की आग तेजी से फैल रही है। गुस्साए मराठा प्रदर्शनकारी अब विधायकों के घरों, दफ्तरों और व्यवसायों को निशाना बना रहे हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने शरद पवार गुट के कार्यालय तक को निशाना बनाया। इसके अलावा विधायक के होटल को भी आग के हवाले कर दिया। दरअसल सवाल उठता है कि आखिर मराठा आरक्षण को लेकर क्या है मांग और कौन है ये मराठा जो इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मराठा के बारे में बताते हैं। मराठाओं में जमींदार और किसान के अलावा अन्य लोग शामिल हैं। ऐसा अनुमान है कि महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी 33% के आसपास है। ज्यादातर मराठा मराठी भाषी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर मराठी भाषी मराठा ही हो। मराठा को महाराष्ट्र में सबसे प्रभावशाली समुदाय माना जाता है। 1960 में महाराष्ट्र के गठन के बाद से अब तक 20 में से 12 मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से ही रहे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मराठा हैं। महाराष्ट्र में मराठा लंबे समय से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। करीब 32 साल पहले मराठा आरक्षण को लेकर पहली बार आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन मठारी लेबर यूनियन के नेता अन्ना साहिब पाटिल की अगुवाई में हुआ था। उसके बाद से मराठा आरक्षण का मुद्दा यहाँ की राजनीति का अहम हिस्सा बन गया। महाराष्ट्र में ज्यादातर समय मराठी मुख्यमंत्रियों ने ही सरकार चलाई, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया। 2014 के चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठाओं को 16% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लेकर आए, लेकिन 2014 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार चुनाव हार गई और बीजेपी शिवसेना की सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। फडणवीस की सरकार में मराठा आरक्षण को लेकर एमजी गायकवाड़ की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना। इसकी सिफारिश के आधार पर फडणवीस सरकार ने सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास एक्ट के विशेष प्रावधानों के तहत मराठाओं को आरक्षण दिया। फडणवीस की सरकार में मराठाओं को 16% का आरक्षण मिला, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए सरकारी नौकरियों में 13% और शैक्षणिक संस्थानों में 12% कर दिया। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि अब क्या है मराठा की मांग। मराठा आरक्षण को लेकर 1 सितंबर से आंदोलन चल रहा है। ये लोग मराठाओं को लिए ओबीसी का दर्जा मांग रहे हैं। इनका कहना है कि सितंबर 1938 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुणबी माना जाता था और ये ओबीसी थे। इसलिए अब इनकी कुणबी जाति का दर्जा दिया जाए और ओबीसी में शामिल किया जाए। कुणबी खेतीबाड़ी से जुड़ा समुदाय है, इसे महाराष्ट्र में ओबीसी में शामिल किया गया है। कुणबी जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलता है। मराठवाड़ा क्षेत्र महाराष्ट्र का हिस्सा बनने से पहले तत्कालीन हैदराबाद रियासत में शामिल था। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जरांगे का कहना है कि जब तक मराठियों को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता तब तक भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी। दरअसल यह मामला जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने, जब महाराष्ट्र में 1 दशक से मराठा आरक्षण की मांग हो रही थी, 2018 में इसके लिए राज्य सरकार ने कानून बनाया और मराठा समाज को नौकरियों और शिक्षा में 16% आरक्षण दे दिया। जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% आरक्षण फिक्स किया। हाईकोर्ट ने कहा कि अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इंदिरा साहनी केस या मंडल कमीशन केस का हवाला देते हुए 3 जजों की बेंच ने इस पर रोक लगा दी। साथ ही कहा कि इस मामले में बड़ी बेंच बनाए जाने की आवश्यकता है।